मंत्री है हमारा, राव नरवीर हमारा एमएलए है, और राव नरवीर मेरा बड़ा भाई है, और उस बड़े भाई का मैंने कार्य देखा है, और उसको मैं बड़ा भाई इसलिए मानता हूँ। 2014 से 19 तक जो भी हमने काम किया, उस टाइम पे मैं एक आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट होता था सेक्शन का जी, जो भी मैंने काम कही, चाहे कितना भी बड़ा काम कह दिया, वो हमारा काम हुआ। अब की बार मुझे बनाना, मैं जो आपकी ये समस्या है ना, इनको मात्र 5-6 घंटे में समाधान करने का मैं लोगों से बोलता हूं कि मैं 5-6 घंटे में इसका समाधान करूं। आप 3 इंजन जोड़ रहे हैं, मैं 4 इंजन जोड़ रहा हूं जी। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, मेयर का और वार्ड पार्षद का, या हमारे यहाँ ना 4 इंजन जोड़ रहे। गुड़गांव वासियों से भी, और जहाँ जहाँ हरियाणा में इलेक्शन है, मैं सभी मतदाताओं से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, आने वाली 2 तारीख को, या जो पानीपत का चुनाव आने वाली 9 तारीख को है, सभी कमल के फूल का बटन दबाकर भाजपा के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। के वार्ड नंबर 8 में मौजूद हैं हमारे साथ नरेश कटारिया जी हैं, जो यहां से पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ताल ठोकते नजर आए हैं। तो आइए जानते हैं और आपसे भी मिलवाते हैं नरेश कटारिया जी को। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनल के दर्शकों से हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, और हाथ जोड़ के अपील करता हूं 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। नरेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने अपील की है, अपने आप को आपने छोड़ दिया है, तो पूरी तरह आश्वस्त है टिकट को लेकर के, क्योंकि अभी तो टिकट 1-2 दिन में अनाउंस होने वाली है। उसका एक कारण है जी, जब पीछे विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो विधानसभा के जब चुनाव हुए थे ना, जब तकरीबन सभी मीडिया ने एक अफवाह फैला दी थी, एक अब की बार कांग्रेस की सरकार है जी। तो जितने भी दल बदलू लोग थे, जितने भी इलेक्शन लड़ने वाले थे, उन्होंने देखा अब भाजपा में कुछ नहीं है, अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है, तो वो सब छोड़ के कांग्रेस में चले गए। लेकिन एक मैं ऐसा प्रत्याशी था जो वार्ड का ही प्रत्याशी था, और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मैंने ये सोचा था चाहे सरकार आए चाहे ना आए, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो वो व्यक्ति जब चले गए तो मैं केवल अकेला रह गया। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में, चाहे 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, 8 वार्ड से नरेश कटारिया की ही टिकट भारतीय जनता पार्टी की मिलेगी। कितने दिन से आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? मैं 2008 में सदस्य बना था, और 2012 में शक्ति केंद्र प्रमुख बना था, और 2017 में खेड़की दौला मंडल का सचिव बना था, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बना, और आज खेड़की दौला मंडल से मैं महामंत्री मौके पर हूँ। भाजपा को चुनने के पीछे आपका क्या लक्ष्य रहा था? एक लंबा पीरियड 17 साल पहले आपने भाजपा को चुना था, जब मूलतः मैं समझता हूं कि हरियाणा और आसपास भाजपा का नाम नहीं था, तो क्या सोच करके भाजपा में आए थे? मैं भाजपा जो पार्टी जो कार्य करती थी ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा मैं महसूस करता था वाकई में जो देश के हित में काम कर रही है ना, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि कांग्रेस के भी हमने बहुत लंबे टाइम तक राज देखा, पता चलता था आज इतने 1000 करोड़ के घोटाले, आज इतने 1000 करोड़ के घोटाले। ये बताओ, इतने 1000 करोड़ के घोटाले होंगे तो देश तो अंदर से खोखला हो जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो अपना अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी जो बातें थी, जो वो बोलते थे, उन बातों में दम था। लगता था कि देश हित में है तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है, ना कि कांग्रेस। फिलहाल निगम चुनाव की हम बात करें तो किन मुद्दों के साथ, किन इरादों के साथ और किन सपनों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या विजन है आपके पास इस वार्ड को बेहतर बनाने का? क्या सोचा है? देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा सपना कुछ नहीं है जी। जो वार्ड पार्षद है ना, वो कोई बहुत बड़ी पोस्ट या बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि भाई बंदा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, राजनीतिक आदमियों में गिनती हो जाएगी। एक वार्ड पार्षद का एक कार्य होता है जो हम घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे हम पीने का पानी पी रहे हैं उसका सही पानी आना हो, स्ट्रीट लाइट हो, गलियां अच्छी हो, और जो डेली वेज जो आम समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए वार्ड पार्षद बनता है। और वो समाधान करने के लिए
आज मैं टिकट भी मांग रहा हूँ और अपने वार्ड में लोगों से अपील भी कर रहा हूँ, भाई अब की बार मुझे बनाना। मैं जो आपकी ये समस्या है ना, इनको मात्र 5-6 घंटे में समाधान करने का मैं लोगों से बोलता हूँ कि मैं 5-6 घंटे में इसका समाधान करूँगा। चलिए, प्रचार आप कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं नोटिस की हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं और जिन समस्याओं का आप समाधान कराना चाहते हैं? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है, 1990 में एक जिस टाइम पे ये हुड्डा डिपार्टमेंट होता था, अब तो HSVP डिपार्टमेंट है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसका नाम बदल गया है। तो उसने इस एरिया की जमीन ने एक्वायरमेंट की थी। तो ऐसे बहुत से नंबर है जो वैसे तो वहां पे टोटल मकान बन चुके हैं जी, लेकिन उन पे सेक्शन लगी हुई है, निगम का पैसा नहीं लगता। हमारे वार्ड में है भिवानी इनकलेव जो लगभग 3500-3600 वोटें भी है और वो लगभग 99% भर चुकी है, बन चुकी है और मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। सबसे बुरा हाल हमारी उस कॉलोनी का है क्योंकि उसमें निगम का पैसा नहीं लगा। जो सीवर दबे हुए है, पानी की लाइन दबी हुई है, वो आपस में पैसा इकट्ठा करके, लेकिन जो आपस में पैसा इकट्ठा करते उससे संतोषजनक काम नहीं होता, अच्छा काम नहीं होता। तो सबसे पहले तो पहला काम ये होगा, जहाँ जहाँ सेक्शन लगे हुए हैं उन सेक्शन को हटाना मेरा पहला कार्य होगा। इसके अलावा और आपने क्या देखा? पूरे वार्ड में आप घूम रहे हैं। इसके अलावा तो वही जो मैंने आपसे पहले भी बता दिया, सीवर की समस्या है, साधारण समस्या है, बुनियादी जरूरत है। उसके अलावा एक और भी है, बहुत बड़ी बात है, चाहे कोई भी सरकारें रही, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत सारी योजनाएं हैं, बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं। पार्षद का ये भी कार्य होता है, जितनी भी योजनाएं हैं उन लाभार्थियों तक जरूर पहुंचानी चाहिए जिसका वो लाभ उठा सके, जो गरीब व्यक्ति है, आर्थिक कमजोर व्यक्ति है। लेकिन जो हमारे से पहले पार्षद रहे हैं, मैं उनको उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, उन्होंने केवल जो निगम से पैसा आया, चाहे वो गलियों का आया चाहे कहीं और से आया, उसमें कमीशन खाने के अलावा उन्होंने इस प्रकार इन बातों पे या इन योजनाओं पे कभी ध्यान नहीं दिया। मैं लोगों से पूछता हूँ, कोई एक भी बच्चा बता दो इस पूरी कॉलोनी में कि जो किसी प्राइवेट स्कूल में किसी का एडमिशन हुआ हो, जबकि हर स्कूल में जैसे हुड्डा डिपार्टमेंट ने या HSVP डिपार्टमेंट ने जिनको अलॉट किया है, तो उसमें एक कंडीशन होती है, आर्थिक आधार बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, लेकिन आज तक तो हमारे को बच्चे ही नहीं जाते। तो उसका कारण ये है कि उन योजनाओं का हमें लाभ नहीं मिला, हम वो लाभ देने का काम करेंगे। एक कड़ी जोड़ना चाहते हैं आप, ट्रिपल इंजन की बात की जा रही है, नायब सैनी भी पीछे प्रचार कर रहे थे जब निकाय चुनाव की घोषणा हुई, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार और अब ये छोटी सरकार, इसको छोटी सरकार कहा जाता है, तो आप भी उसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं? आप 3 इंजन जोड़ रहे हैं, मैं 4 इंजन जोड़ रहा हूँ जी। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, मेयर का और वार्ड पार्षद का, या हमारे यहाँ ना 4 इंजन जोड़ेंगे, चाहे पावर बढ़ जाएगी, बिल्कुल पावर बढ़ रही है, चाहे 2 किलोमीटर लंबे डब्बे लग जाएंगे तो भी छक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, हमारे 4 इंजन लगने जा रहे हैं। चलिए नरेश जी, आपके आत्मविश्वास को देखते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। वार्ड 8 मई से आपने दावेदारी ठोक दी है, आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, पार्टी के प्रति आपकी विश्वसनीयता, आत्मसमर्पण और जो पूरा आपका फोकस है वो पार्टी के प्रति रहा है। मतदाता आपको क्यों वोट करें? मतदाता इसलिए वोट करें, उन्होंने पहले के भी पार्षद देख लिए, मेरा जब मैं सेक्टर 9 का RWA प्रेसिडेंट था, वो काम सेक्टर 9 के चारों तरफ ही कॉलोनियां हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ जी। जब मैं 2012 में ही यहाँ पे आया था, 13 में प्रेसिडेंट बना, यहाँ पे 1 या 2 नीम के पेड़ होते थे। अब आप सेक्टर 9 में चलो, मुझे किसी स्थान पे खड़ा कर दो, एक मेरे हाथ में छोटा सा पत्थर दे दो, कहीं भी आप पूरे एरिया में खड़ा कर दो, मैं नीम के पेड़ पे मार दूंगा। यानी कि कम से भी कम 2000 पेड़ लगाए। सेक्टर 9 में जब हम आए थे तो रोज हमारी बहनों की चैन छीन ली जाती थी। जब कोई ऑफिस के लिए घर से निकलता था कि तो गाड़ी के टायर नहीं पाते थे या गाड़ी ही नहीं पाती थी। हमने वो काम करे कि आज सेक्टर 9 में 1253 घर, आप किसी भी घर की बेल बजाओ,
जी। 100% तो किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने 95% लोगों को संतुष्ट किया है। अपना काम दिखा के आप किसी की घर की बेल बजाओ तो आपको एक ही आवाज मिलेगी, अब की बार नरेश कटारिया। और इसी के कारण दोबारा आपको अनपोस्ट चुना गया था। हाँ, मैं पहली बार जब अनपोस्ट चुना, जब थोड़ी सी नेगेटिविटी थी जी। लोगों, क्योंकि उन्होंने मेरा काम नहीं देखा था। दूसरी बार जब मैं चुना, जो नेगेटिविटी कर रहे थे वही सबसे ऊंचा मेरे नाम का झंडा ले रहे थे कि भाई अब की बार भी नरेश को ही मौका देंगे। और उसके बाद आज तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं, मैं कहता हूँ कि सभी सेक्टर 9 वालों का मेरे प्रति प्यार रहा। मेरे से अक्सर ये पूछते हैं भाई साहब अपना कौन सा है। मेरे से पहले भी 3-4 खड़े होते थे, अब भी 3-4 खड़े होते हैं। मैं तीनों के बारे में